हेलो फ्रेंड्स, P5 क्लासेस में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों को कन्वर्जन बताने जा रहे हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। कल हम आप लोगों को बताया था बाइनरी टू ऑक्टल डेसिमल और ऑक्टल टू बाइनरी। अब हम देख लेते हैं बाइनरी का बेस 2 होता है। इसको हम 2 की पावर 1 भी लिख सकते हैं और इसके रिमाइंडर जीरो और 1 होते हैं। हेक्सा के बेस 16 होते हैं। इसे हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। हेक्सा के रिमाइंडर जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद अल्फाबेट में ए, बी, सी, डी, ई और एफ होते हैं। ए का मान 10 होता है। बी का मान 11 होता है। सी का मान 12 होता है। डी का मान 13 होता है। ई का मान 14 होता है। एफ का मान 15 होता है। बाइनरी से हेक्सा बनाने के लिए कुछ रूल होते हैं। बाइनरी के बिट्स को राइट टू लेफ्ट 4 का ग्रुप बनाते हैं। हर 4 बिट्स के नीचे एरो का चिन्ह लगाते हैं।
इसका मान हेक्सा टेबल पर लेफ्ट से राइट देखते हैं। रूल नंबर 4, फ्रैक्शनल पार्ट को लेफ्ट टू राइट फोर का बिट लेते हैं। फाइव, इसे लेफ्ट टू राइट हेक्सा टेबल से देखकर लिखते हैं। हेक्सा टेबल इस तरह से बनाया जाता है। ये रिमाइंडर हुआ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। A, B, C, D, E, F ये अल्फाबेट होता है। अब इसको यहाँ 2 पर पावर 4 होने की वजह से इसका 4 ब्लॉक लेते हैं हम। बैंडी में 0 और 1 का प्रयोग है, इसलिए 0 और 1 ही सिर्फ लिखते हैं। इस तरह से सभी नंबर के अलग अलग बैंडी के मान लिख लेते हैं। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं टेबल बनाते वक्त, या 0 से 7 तक हम 0 देते हैं और 8 से F तक 1 देते हैं। उसके बाद दूसरे रो में 0 से 3 तक हम 0 देते हैं और 5 से 7 तक 1 देते हैं। 8 से B तक 0 देते हैं, फिर C से F तक 1 देते हैं। यहाँ 2 लेते हैं, 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1। उसके बाद लास्ट वाले ब्लॉक में 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 इस प्रकार हम टेबल बनाते हैं। अब हम इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 1 0 1 0 1 1 0 ये हमारा बाइनरी में है और इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है। ये एग्जाम्पल 1 हुआ। अब हम इसको, अभी हमने पढ़ा कि इसको 4 4 का ग्रुप बनाते हैं। ये एक ग्रुप हमारा बना, दूसरा ग्रुप हमारा ये बना, और इसको एरो देते हैं, यानी राइट टू लेफ्ट इसको लिखना है, राइट टू लेफ्ट लिखना है। और हम हेक्सा टेबल पर देखते हैं तो उसको देखें किस तरह, लेफ्ट टू राइट। इसको वन वन जीरो वन इसका मान D हुआ,
0 1 1 0, 0 1 1 0, ये 6 का मान हुआ, D6 हुआ, और ये हमारा हेक्सा में इसका आंसर हुआ। अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0, ये हमारा बाइनरी में हुआ, और हेक्सा में आंसर निकालना है। 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0, इसको 4 4 का एक ग्रुप बनाते हैं। ये ग्रुप बना, दूसरा ग्रुप ये बना, और तीसरा ग्रुप ये बना। ये 4 का एक कंप्लीट ग्रुप है, ये भी 4 का एक कंप्लीट ग्रुप है। 3 बिट्स होने की वजह से इसमें एक 0 आगे बढ़ाना होगा, तो ये भी एक कंप्लीट ग्रुप बन गया। एक साथ टेबल पर देखते हैं, वो देखना है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट हम इसका आंसर देखते हैं, 0 1 0 0 0 1 0 0, यहां देखते हैं 0 1 0 0, इसका मान 4 हुआ, 4 लिख देते हैं। 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0, इसका मान 6 हुआ। 0 1 0 0 0 1 0 0, इसका मान 4 हुआ। इस प्रकार हमारा हेक्सा में ये आंसर निकल गया। अब एग्जाम्पल 3, 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0, ये हमारा बाइनरी में है, और आंसर निकालना है हेक्सा में। 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0, इसको हम राइट से लेफ्ट 4 4 के ग्रुप में हम इसके ग्रुप बनाते हैं। यहां भी 3 बिट्स हुआ, ये एक कंप्लीट ग्रुप है, ये भी एक कंप्लीट ग्रुप है। यहां 0 1 1 है, अब इसके आगे हम एक 0 लगा देते हैं, तो 0 0 1 1 हुआ। अब इसका मान हम हेक्सा टेबल पर देखते हैं, 0 0 1 1 0 0 1 1, यानी ये 3 का मान 0 0 1 1 हुआ। यहाँ 3 लिख लेते हैं। 1 1 0 0 1 1 0 0, यानी C का मान 1 1 0 0 हुआ। अब 0 1 1 0 0 1 1 0, इसका मान 6 हुआ। इस प्रकार हमारा हेक्सा में ये आंसर बन गया। अब एग्जाम्पल 4 देखते हैं। 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0, ये हमारा बाइनरी में हुआ, और इसे निकालना है हेक्सा में। 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0, अब 4 4 का ग्रुप राइट टू लेफ्ट लगा लेते हैं।
ये भी 3 बिट्स हुआ, ये 4 बिट्स कंप्लीट हुआ, ये भी 4 बिट्स कंप्लीट हुआ। ये 3 बिट्स को हम कंप्लीट करने के लिए 0 देते हैं। अब इसका मान अब हम हेक्सा टेबल पर देखते हैं। 0 1 1 1, 0 1 1 1, यानी 7 का मान 0 1 1 1 है। 0 1 1 1, 0 1 1 1, 7 हुआ। अब 0 1 1 0, 0 1 1 0, यानी 6 हुआ। इस प्रकार हमारा हेक्सा में ये आंसर निकल गया। एग्जाम्पल 5, 1101.1101, ये हमारा बाइनरी में है और हम हेक्सा में इसका आंसर निकालेंगे। ये हमारा इंटीजर पार्ट और ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। इसे हम इंटीजर पार्ट को राइट से लेफ्ट, यानी इसको हम राइट से लेफ्ट लिखते हैं, यानी राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट को लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेफ्ट से राइट लिखते हैं। राइट लिखते हैं और इसका एरो का निशान उस तरफ होता है। 1 1 0 1, 1 1 0 1, ये हमारा इंटीजर पार्ट, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। ये एक कंप्लीट ग्रुप, ये भी एक कंप्लीट ग्रुप। इसको हम राइट टू लेफ्ट, इसको लेफ्ट टू राइट। अब हम इसका मान हम हेक्सा टेबल पर देखते हैं। 1 1 0 1, 1 1 0 1, यानी इसका D का मान 1 1 0 1, यहां D लिख लेते हैं। उस बार डेसिमल दे देते हैं। 1 1 0 1, 1 1 0 1, यानी D, यानी D डेसिमल D, ये हमारा आंसर हेक्सा में निकल के आया। अब एग्जाम्पल 6 देखते हैं। 0 1 0 0 1 0 0 डेसिमल 1 0 1 0 1, ये हमारा बाइनरी में हुआ और इसका आंसर हेक्सा में निकालना है। 0 1 0 0 1 0 0 डेसिमल 0 1 0 1, इसको हम राइट से लेफ्ट ग्रुपिंग करते हैं। ये कंप्लीट ग्रुप है, इसमें 3 बिट्स हैं। इसको 4 बिट्स बनाने के लिए एक 0 बढ़ा देते हैं। और फ्रैक्शनल पार्ट, ये कंप्लीट ग्रुप है। उसके बाद ये एक ग्रुप का सिर्फ 1 बिट्स है, इसके आगे हम 3 0 देते हैं। ये भी एक कंप्लीट ग्रुप बन गया। अब इसका मान हेक्सा टेबल पर देखते हैं। 0 0 1 0, 0 0 1 0, यानी 2 आया। 0 1 0 0, 0 1 0 0,
4 आया, डेसिमल 10101010, ए हुआ 10001008 आया। इस प्रकार ये हमारा हेक्सा में ये आंसर निकल गया। एग्जाम्पल नंबर 7, 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0, डेसिमल 0 0 1 1 0 1 0 1। ये हमारा बाइनरी में हुआ और आंसर निकालना है हेक्सा में। 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0, डेसिमल 0 0 1 1 0 1 0 1। इंटीजर पार्ट को राइट से लेफ्ट 4 का ग्रुप बना लेते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट को भी लेफ्ट से राइट 4 का ग्रुप बना लेते हैं। अब हेक्सा टेबल पर 0 1 1 1 का मान हम देखते हैं 0 1 1 1, यानी इसका मान 7 हुआ। 1 0 0 0 1 0 0 0, इसका मान हेक्सा टेबल पर 8 है। 8 यहां लिखा। 0 1 1 0 0 1 1 0, इसका मान 6 है, 6 लिख दिया। अब यहां डेसिमल दिया 0 0 1 1 0 0 1 1, 0 0 1 1 का मान 3 है, 3 लिख दिया। अब 0 1 0 1 0 1 0 1 का मान 5 है, 5 लिख दिया। इस प्रकार ये हमारा हेक्सा में आंसर निकल गया। अब एग्जाम्पल 8 देखते हैं। 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0, यहां पे डेसिमल हो जाता है। उसके बाद 0 0 1 0, ये हमारा बाइनरी में हुआ और इसका आंसर निकालना है हमें हेक्सा में। 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0, डेसिमल 0 0 1 0। अब इसका राइट टू लेफ्ट 4 का ग्रुप बनाते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट को भी लेफ्ट टू राइट 4 का ग्रुप बना लेते हैं। अब हेक्सा टेबल पर लेफ्ट टू राइट हम देखते हैं 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी 1 का 1 का मान 0 0 0 1 है। यहाँ 0 0 0 1 है, यहां भी 1 हो जाएगा। 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी 0 का मान 0 0 0 1 है।
अब 0010 यानी 2 है। इस प्रकार ये हमारा हेक्सा में मान निकल के आया। हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्जन करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल 1 देखते हैं। 92 ये हमारा हेक्सा में है और इसका आंसर बाइनरी में निकालना है। ये 9 और 2, 9 का मान हम हेक्सा टेबल पर देखते हैं तो 9 का मान 1001 होता है, 1001। अब 2 का मान हेक्सा टेबल पर देखते हैं 0010, 0010। इस प्रकार ये हमारा आंसर निकल के आया बाइनरी में। अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। 110 ये हमारा हेक्सा में है और इसका आंसर बाइनरी में निकालना है। 110 1 का मान हम हेक्सा टेबल पर देखते हैं तो 0001, 0001। 1 का मान 0001, 0001 और 0 का मान 0000। ये हमारा बाइनरी में आंसर हुआ। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। 687 ये हमारा हेक्सा में है और हमें बाइनरी में इसको बदलना है। 7 का मान हम 0111, 0111। 8 का मान हेक्सा टेबल पर है 1000 और 6 का मान हेक्सा टेबल पर है 0110। ये हमारा बाइनरी में आंसर बना। अब एग्जाम्पल 4 देखते हैं। 9DE ये हमारा हेक्सा में है और इसको बाइनरी में बदलना है। 9 का मान 1001, D का मान 1101, 1101। E का मान 1110, 1110। इस प्रकार ये हमारा बाइनरी में आंसर। अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। APC 0.25 ये हमारा हेक्सा में है और इसको बदलना है बाइनरी में। ABC 0.25। A का मान हेक्सा टेबल पर देखते हैं हम 1010। B का मान हेक्सा टेबल पर देखते हैं 1011।
सी कमांड हेक्साडेसिमल पर देखते हैं 1100 सी कमांड 1100। डेसिमल 2 कमांड देखते हैं 0010 0010। 5 कमांड हम हेक्साडेसिमल पर देखते हैं तो 0101। इस प्रकार ये हमारा बाइनरी में आंसर हुआ। अब एग्जांपल 6 देखते हैं। EF डेसिमल 50 ये हमारा हेक्सा में है और इसको बदलना है बाइनरी में। EF.50 ई कमांड हम हेक्साडेसिमल पर देखते हैं 1110। F कमांड जब हेक्साडेसिमल पर देखते हैं F कमांड 1111। डेसिमल 5 कमांड 0101। 0 कमांड 0000। इस प्रकार ये हमारा बाइनरी में आंसर आया। एग्जाम्पल 7 C21 डेसिमल A2 ये हमारा हेक्सा में है और इसको निकालना है बाइनरी में। C21 डेसिमल A2। सी कमांड हम हेक्साडेसिमल पर देखते हैं 1100 1100। 2 कमांड हेक्साडेसिमल पर देखते हैं 0010 0010। 1 कमांड देखते हैं हेक्साडेसिमल पर 0001 0001। डेसिमल ए कमांड हेक्साडेसिमल पर 1010। 2 कमांड हेक्साडेसिमल पर 0010। इस प्रकार यह हमारा बाइनरी में आंसर निकल गया है। एग्जाम्पल 8 ADE9 डेसिमल 125 ये हमारा हेक्सा में है और इसको चेंज करना है बाइनरी। ADE9 डेसिमल 125। ए कमांड हेक्साडेसिमल पर देखते हैं 1010 1010। डी कमांड देखते हैं 1101 1101। ई कमांड देखते हैं 1110 1110। 9 कमांड देखते हैं 1001 1001। डेसिमल 1 कमांड देखते हैं 0001 0001। 2 कमांड देखते हैं 0010 0010। 5 कमांड देखते हैं 0101
01। इस प्रकार ये हमारा आंसर हो गया। नंबर सिस्टम सीरीज में हमने आप लोगों को बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन बताया, बाइनरी फ्रैक्शनल, बाइनरी इंटीजर इसके बारे में बताया। उसके बाद बाइनरी टू ऑक्टा, ऑक्टा टू बाइनरी बताया, बाइनरी से हेक्सा, हेक्सा से बाइनरी बताया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन और ये सीरीज बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और कमेंट्स कर देंगे और शेयर कर देंगे तो हमें बहुत ही खुशी होगी। थैंक यू, बाय बाय।